आज जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी की जो है प्रदर्शन हो रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितने सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अगर मैं बात करूँ कॉकरोचों की तो उनकी संख्या जो है 100 से 150 ही होंगे और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो है पुलिसकर्मी लगाए गए हैं और जो है यहाँ पे महिलाएं, बुजुर्ग और ज्यादा से ज्यादा यूट्यूबर हैं। लेकिन इन सब के बीच जो है आप देख सकते हैं ये स्टूडेंट्स है जिनकी मांग है पेपर लीक बंद करो, शिक्षा मंत्री जवाब दो। इस तरह की जो है इनके हाथ में पोस्टर है। सर क्या मांगे हैं और क्या कुछ आप? धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, इसी मांग को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं। क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से इस तरह का पेपर लीक अपने देश में बंद हो जाएगा क्या? जो है बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, उनके भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ होना बंद हो जाएगा? नहीं, देखिए इस्तीफे से एक बात तो साफ है, जब आप किसी को बर्खास्त करेंगे या इस्तीफा होगा तो जो भी जिम्मेदार मंत्री होगा वो ठीक से काम करेगा, क्योंकि उसको मंत्रालय अपने छीनने का या बर्खास्त होने का डर होगा। तो इस्तीफे का एक तो ये भी फायदा है। दूसरी बात ये है, वैसे तो नैतिकता के आधार पर शिक्षा मंत्री को स्वयं ही इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन पूरे देश में, प्रदेश में अलग अलग जगह धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात री एग्जाम की बात है। सरकार कह रही री एग्जाम में री एग्जाम भी है, हमने व्यवस्था अच्छी की है, लेकिन सरकार को अपने पर ही शक है, इसलिए टेलीग्राम बंद करना पड़ा और पेपर पहुंचाने की व्यवस्था जो है एग्जाम सेंटर पे एयरफोर्स के माध्यम से करनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं सरकार की विफलता है और सरकार को अब भी लगता है कि पेपर लीक हो सकता है, क्योंकि सरकार जिम्मेदार अधिकारियों पे कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, ना उन पे मुकदमे कायम हुए हैं। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ सरकार के लोगों का उनको संरक्षण है, इसलिए उनको बल मिल रहा है। कह सकते हैं कि ये पूरा डर जो है उनके अंदर से नहीं है। खैर, लेकिन आप सबको बता दें कि लगातार इस पेपर लीक मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और कई लोगों से लगातार अभी भी जांच जारी है और जिसमें पूरे मंत्रालय से लेके इसमें जितने भी शिक्षा के विभाग के जितने लोग इसमें इन्वॉल्व है, सब पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है। लेकिन बच्चों के भविष्य की बात करें तो बच्चों के साथ कोई नहीं है। री एग्जाम हो रहा है, क्या री एग्जाम से ये सवाल जरूर उठता है और जायज है भी है कि क्या री एग्जाम होने से बच्चों के भविष्य पर सुधार किया जा सकता है? क्योंकि लगातार सारे बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हैं, सबकी मांग यही है, छात्रों की जो है पीड़ा है, परिवार जो है मुआवजे दे। मतलब इन सब चीजों से पोस्टर अपने आप में नहीं है, बच्चे जो है भविष्य है देश के, इस पर पोस्टर लोगों को देश का भविष्य बदलेगा। हाँ, भविष्य बदलेगा। पहले नहीं बदला क्या? भगत सिंह ने देश का भविष्य बदला, गांधी जी ने देश का भविष्य बदला, आजादी दिलाई। हम भी तो गांधी जी के ही वंशज हैं। भगत सिंह का खून हमारे रगों में डोलता है। हम देश बदलेंगे, हमें पूरा भरोसा, हम देश बदल के रहेंगे और देश को बदलना ही पड़ेगा। जब हम बदले तो देश ही बदलेगा। तो देखिए इधर पे भगत सिंह का भी बकायदा जो है पोस्टर लिया गया है, बकायदा यहाँ पे लिखा है। क्या लगता है सर, इस तरह के प्रदर्शन से क्या देश में पेपर लीक होना बंद हो जाएगा? दरअसल प्रदर्शन से पेपर लीक तो नहीं होना बंद होता। प्रदर्शन तो एक माध्यम है अपनी आवाज को बुलंद करने का। पेपर लीक बंद होने का दूसरा तरीका है, सरकार में जो चोर लोग बैठे हैं, जो भ्रष्ट लोग बैठे हैं, जो नकारा लोग बैठे हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारी समझ के पहली बात तो इस्तीफा देना चाहिए। तो जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें उस पद पर आसीन होना चाहिए। पेपर लीक का ये तरीका है रोकने का। एक सवाल मेरा है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया तो क्या लगता है इसके बाद आप लोगों की क्या रणनीति होगी? क्या लगता है जिस तरह से पेपर लीक हुआ है देश में, बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, अब पेपर लीक के बाद जो है री एग्जाम भी हो रहा है, कल एग्जाम भी है, क्या लगता है अगर उनके इस्तीफा के बाद जो है चीजें सुधर जाएंगी या चीजें बदल जाएंगी? ऐसा हमें इस सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ज्यादा उम्मीदें है नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पहला मोटिव ये है कि जो जितना बड़ा भ्रष्ट, जितना बड़ा बेकारा, वो उतने बड़े ही पद पे आसीन होता है यहाँ पे। तो इससे तो ये समस्या का समाधान केवल एक ही तरीके से हो सकता कि इनसे हाथ जोड़कर सरकार को ही जो है सत्ता से हटा देना चाहिए, तभी इस देश में बदलाव आ सकता है। अन्य इनसे कुछ ज्यादा उम्मीदें हैं नहीं। लेकिन हम तो आजाद देश में रहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं, तो हमारा काम है अगर व्यवस्था गड़बड़ा रही है, चरमरा रही है, तो अपनी आवाज बुलंद करना और अपनी आवाज को मुखर करना। सही बात। ये हक की लड़ाई है। पहली जो लड़ाई थी हमारी वो आजादी की लड़ाई है। अभी आजादी हमको मिल गई है, मगर हमारे जो अधिकार है, हमारे जो हक है,
वो हमें सरकार कहीं न कहीं तरफ से किसी न किसी वजह से ये संविधान ने दिए वाले अधिकारों के ऊपर दबाव लाने का कोशिश कर रही है। जैसे कि आर्टिकल 19 के हिसाब से अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य सबको दिया है, मगर कहीं आप देखते हैं कि बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर रहे हैं, किसी का आवाज दबा रहे हैं, कोई पत्रकार अच्छा पत्रकारिता करता है तो उसका चैनल बंद कर देते हैं, और जुडिशरी भी दबाव के ऊपर काम कर रही है। और जो हमारा जो प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया भी जो लिखता है वो दबाव के ऊपर लिखता है, सच्चाई वो आगे नहीं लाता है। नहीं, ऐसी नहीं है, सारी सच्चाई सामने आती है और सारे लोगों की बात जो है किसी की दबाई भी नहीं जाती है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कॉकरोच जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, यहाँ पर कॉकरोच हैं, ये सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। करीब इनकी संख्या जो है वो 100 से 150 लोगों की है। लेकिन आपको बता दें कि जो विजीत दिपके हैं उनका लगातार जो है इसमें वो पोस्ट करके कहते हैं कि लाखों की संख्या में प्रदर्शन करने जो है स्टूडेंट कॉकरोच यहाँ पे पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं वो अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। शिक्षा मंत्री की जो है धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा मांग रहे हैं। लेकिन सवाल आज भी जायज है कि क्या जो है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के बाद देश में पेपर लीक होना बंद हो जाएगा, या फिर इस तरह से बच्चे जो है कॉकरोच बनकर ऐसे ही धरना प्रदर्शन पर बैठते रहेंगे। कैमरा पर्सन पवन के साथ तनु चौधरी, दिल्ली।